इज, आर, एम, वॉज, वर, बीइंग, बीन। क्या ये सारे वर्ब्स आपको डराते हैं? क्या इन्हें यूज करने में आपको परेशानी होती है? यदि हाँ, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम त्रिपाठी। प्रीमियर इंग्लिश के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी वर्ब्स मैंने अभी बोला, ये सब के सब बी के विभिन्न रूप हैं। बी, बी के रूप हैं। ये बी के कई रूप होते हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश की अपनी एक यूनिकनेस है। हर भाषा की अपनी एक मौलिकता होती है, उसको उसी रूप में देखना चाहिए। परेशानी तब होती है जब हम किसी भी लैंग्वेज को दूसरे भाषा के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि हर भाषा का शाब्दिक अनुवाद दूसरी भाषा में नहीं हो सकता। कई बार ऐसे वर्ड्स आते हैं, ऐसे भी प्रयोग होते हैं जिनको उस भाषा में उसी रूप में समझना होता है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की लिस्ट में बी भी शामिल है। बी कंफ्यूजिंग क्यों है, इसकी खास वजह है। पहली बात यह कि इसके अंदर भी डुअल एस्पेक्ट होता है। ये दो ढंग से फंक्शन करता है और ये इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ब फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें विस्तार से बताऊंगा कि ये इंटरेस्टिंग क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बी के सारे फॉर्म्स बता दूं। बी ओरिजिनल वर्ब जो है, जो मूल क्रिया है, वो है बी, बी, जिसका अर्थ होता है होना। अब इसके विभिन्न रूप हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बीइंग और बी स्वयं बी भी एक रूप है, मूल रूप है बी क्रिया का। ये इसके विभिन्न रूप हैं। अब सबसे पहले हम लोग एक एक करके इसको टेकअप करेंगे और उसके दोनों रूपों में, दोनों ढंग से जो ये यूज होता है एज मेन वर्ब और एज हेल्पिंग वर्ब, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये बी के जो ये 5 रूप हैं, इसमें से इज, आर, एम ये प्रेजेंट का फॉर्म है और वॉज और वर ये पास्ट का फॉर्म है, जिसमें से इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, आर प्लूरल के लिए है और एम आई के लिए है। ये प्रेजेंट के बारे में हो गया। पास्ट में वॉज और वर, वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। तो ये इज, आर, एम, वॉज, वर, ये इसके शुरू में ये पहले इसको हम देखते हैं 5 रूपों को। ये अगर मैं कहूं ही इज अ टीचर, तो अब यहां पर जो इज प्रयोग हुआ है, ही सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है, इसलिए इज लगा। ही इज अ टीचर, यू आर टायर्ड, इट इज कोल्ड। इन सारे वाक्यों में जो आई एम हैप्पी, इन सारे वाक्यों में जो इज, आर, एम यूज हुआ है, ये एज मेन वर्ब यूज हुआ है। यहां पर ये मेन वर्ब है क्योंकि ये अकेला वर्ब है। इट इज द ओनली वर्ब बीइंग यूज्ड इन द सेंटेंस। तो ये यहां पर ये सभी वाक्यों में ये मेन वर्ब है। वॉज वर्ब के साथ भी बन सकता है। जैसे मैं बोलूं, ही वॉज टायर्ड, दे वर इन द गार्डन। तो ये जो इज, आर, एम, वॉज, वर का प्रयोग हमने किया, ये बतौर मेन वर्ब किया। इज, आर, एम, वॉज, वर का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कंटिन्यूअस टेंस बनाने में होता है। टेंसेस के वीडियोस हमने अलग से पोस्ट किया था, अलग से डाला था, उसको आपने देखा होगा। जैसे मैं कहूं कि ही इज स्लीपिंग। अब यहां जो इज का रोल है वो हेल्पिंग वर्ब है। इज यहां हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यहां स्लीप दूसरा वर्ब है। स्लीपिंग आईएनजी लग करके ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला जाता है। तो इज यहां पे इसकी हैसियत क्या है, हेल्पिंग वर्ब की है और स्लीपिंग मेन वर्ब है। शी इज कुकिंग, अगेन शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब की हैसियत में है। इसके पहले अगर मैं कहता हूं शी इज नर्वस या शी इज अ टीचर, तो इसमें इज क्या है, वहां इज मेन वर्ब था। लेकिन जब मैं कहता हूं शी इज कुकिंग, यहां इज हेल्पिंग वर्ब है। इट इज रेनिंग, अगेन रेन इज मेन वर्ब और इज रेन एक्शन शो कर रहा है, मेन वर्ब है, इज यहां हेल्पिंग वर्ब की हैसियत में है। दे वर टॉकिंग, पास्ट में भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा ये। दे वर टॉकिंग, टॉक इज अ मेन वर्ब और पास्ट में चूंकि बनाना है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ पास्ट में वर्ब लगेगा। दे वर टॉकिंग। ही वॉज रीडिंग, आई एम वर्किंग। इन सारे वाक्यों में इज, आर, एम, वॉज, वर जो यूज हुआ है वो एज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और इसके पहले के वाक्यों में जो इज, आर, एम यूज हुआ था या वॉज, वर, वो बतौर मेन वर्ब यूज हुआ था।
तो ये जो दो तरीके से फंक्शन करता है जो बी, इसके वजह से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है दोस्तों। तो ये तो इज आर एम वाज वर का यूज हो गया। अब हम लोग आते हैं बी पे। बी स्वयं, बी मूल क्रिया बी है, बी ई बी, वो भी यूज होता है। जब हम इसको मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तब ये एक नॉर्मल वर्ब है। जैसे मैं कहता हूं, अगर मैं कहूं बी हैप्पी, किसी को आशीर्वाद देने के लिए कहा था, भाई खुश रहो, बी हैप्पी। बी क्वाइट, शांत रहो। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पे इन्फिनेटिव, टू बी इन्फिनेटिव कहलाता है। आगे हम नॉन फाइनाइट एक टॉपिक होता है उसमें कवर करेंगे। बट बी इज अ वर्ब हियर। आई वॉन्ट टू बी, इन्फिनेटिव बनता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो बी यहाँ मेन वर्ब है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। He may be in office। अब यहाँ देखिए he may be in office, may यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल्स होते हैं may, might, should, would, ये मॉडल्स बोले जाते हैं। तो यहाँ may हेल्पिंग वर्ब है और be यहाँ मेन वर्ब है, होना के अर्थ में यूज हुआ है। he may be in office मतलब वो शायद ऑफिस में होगा, संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो संभवतः ऑफिस में होगा। he may be in office। he must be tired, वो थका होगा, he must be tired। तो इन वाक्यों में बी, इस सारे वाक्यों में बी एज मेन वर्ब यूज हुआ है, तो बी ए मेन वर्ब हो गया। बी कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब आल्सो, बी को हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं द मैच विल बी प्लेड ऑन संडे, तो अब यहाँ पे बी, यहाँ पे हैसियत है बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और बी, और प्लेड मेन वर्ब है यहाँ पे। The meeting may be held next week, the meeting may be held next week। Again the meeting सब्जेक्ट है, may यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और बी यहाँ मेन वर्ब है। मीटिंग में बी हेल्ड, बी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, सॉरी, मीटिंग में बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। तो आपने देखा कि बी को भी हम, बी स्वयं भी दोनों तरीके से प्रयोग हो सकता है, एज मेन वर्ब और एज हेल्पिंग वर्ब। Then comes being, B-E-I-N-G। अब ये ing लगा हुआ है, ये it can be used again, it can be used in two ways, as main verb और as helping verb। पहले मेन वर्ब के रूप में देखा जाए, जैसे मैं कहूं she is being nervous। अब देखिए she is being nervous, अब यहाँ पे ये बी को कंटिन्यूअस टेंस में डाल दिया गया है, बी का आईएनजी लगा करके इसको मेन वर्ब की तरह से यूज किया गया है, और यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, शी इज बीइंग नर्वस। अब ये कितना मजेदार सेंटेंस है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें बी के ही दोनों रूप हैं। बीइंग जो है वो मेन वर्ब के रूप में है, और बी का ही रूप है इज, वो बतौर हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी के तौर पे आया है। शी इज बीइंग नर्वस, वो नर्वस हो रही है। ही इज बीइंग फॉर्मल, अगेन बीइंग यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इन दोनों वाक्यों में भी, ही इज बीइंग फॉर्मल, ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग यहाँ मेन वर्ब है, बी प्लस आईजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। ही इज बीइंग फॉर्मल, वो औपचारिक हो रहा है, वो फॉर्मल हो रहा है, मतलब वो उसकी बातों से फॉर्मेलिटी झलक रही है, औपचारिकता झलक रही है, ये हो गया। बीइंग इन दोनों वाक्यों में बतौर मेन वर्ब आया था। बीइंग कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब आल्सो। बीइंग हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब यूज होता है तो ये पैसिव वॉइस में होता है, जैसे कहा जाए The road is being repaired, the road is being repaired। ये कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। पैसिव का बहुत बढ़िया से दोस्तों मैंने पैसिव बहुत अच्छे से कवर किया है। पैसिव वॉइस का वीडियो आप देखेंगे एक्टिव पैसिव का, तो आपको बहुत नए तरीके से मैंने एक्टिव पैसिव उसमें बताया है। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, रोड रिपेयर किया जा रहा है। अब देखिए द रोड, ये पैसिव वॉइस है, एक्चुअली ये ओरिजिनल सेंटेंस रहा होगा दे आर रिपेयरिंग द रोड। दे मतलब लोग, कोई भी जो लोग कंसर्न लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, वो रोड रिपेयर कर रहे हैं। दे आर रिपेयरिंग द रोड। तो कंटिन्यूअस टेंस में केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो द रोड, तो द रोड इज बीइंग, अब बीइंग लगता है, और रिपेयर का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। तो अब यहाँ पे बीइंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, अगेन एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, तीन हेल्पिंग वर्ब भी होती है कई बार। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, द रोड सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब है, और रिपेयर्ड मेन वर्ब है। द रोड इज बीइंग, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा रहा है।
अगेन बीइंग इज हेल्पिंग वर्ब। द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कपड़ों की धुलाई हो रही है, कपड़े धुले जा रहे हैं। इन सारे वाक्यों में बीइंग यहाँ पे बतौर हेल्पिंग वर्ब आया है। तो आपने बीइंग को देखा। नेक्स्ट कम्स बीन, BEEN। जब बी मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो हर मेन वर्ब के तरह से उसका एक पास्ट पार्टिसिपल का भी रूप बनता है। पास्ट पार्टिसिपल जिसको आप आम भाषा में थर्ड फॉर्म बोलते हैं, जैसे राइट का थर्ड फॉर्म रिटन है, गो का गॉन है, ईट का ईटन है, वैसे बी का थर्ड फॉर्म बीन है। तो बीन जब मेन वर्ब के तौर पे यूज होता है तो उसका सेंटेंस बनेगा जैसे कहा जाए, जैसे मैं कहूं, पहले मैं इसको दो तरीके से, दो वाक्यों में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्टेक्चुअल बनाऊंगा इसको। ही इज ऑन अ हॉलीडे, ही इज अवे ऑन अ हॉलीडे, ही हैज गॉन टू शिमला। कह रहा है कि वो छुट्टी पर है, वो शिमला गया हुआ है। किसी भी पर्सन के बारे में बात करिए। अब कहा जाए कि ही इज बैक होम फ्रॉम हॉलीडे, वो छुट्टी से वापस आ गया है। पूछेगा भाई कहाँ गया था, तो बोला जाएगा ही हैज बीन टू शिमला। अब जरा इस सेंटेंस पे गौर फरमाइए, ही हैज बीन टू शिमला, सब्जेक्ट ही है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहां मेन वर्ब है। ही हैज बीन टू शिमला, वो यानी कि वो शिमला गया था कभी, नाउ ही हैज कम बैक, अब वो वापस आ गया है। तो यहां बीन जो है बी का थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। जैसे कहा जाए ही हैज गॉन टू शिमला, ही हैज गॉन टू शिमला का क्या अर्थ हुआ, अभी अभी मैंने यूज किया है, ही हैज गॉन टू शिमला। ही जैसे मैं कहूं ही इज अवे ऑन हॉलीडे, तो कहां गया भाई, वो शिमला गया हुआ है। मतलब ही हैज गॉन टू शिमला, जब हम गो का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इसका तात्पर्य हुआ कि आइदर ही इज ऑन वे टू शिमला, या तो वो रास्ते में है या वो शिमला में है, मतलब वो यहां नहीं है। ही हैज गॉन टू शिमला, वो शिमला के लिए जा चुका है, निकल चुका है। तो आइदर ही इज ऑन वे और ही इज इन शिमला। लेकिन जब हम कहते हैं ही हैज बीन टू शिमला, मतलब कि वो शिमला गया था, नाउ ही हैज कम बैक, अब वो वापस आ गया है। तो बीन, अब यहाँ पे मेन हमारा फोकस, हमें अभी भी स्ट्रक्चर पे फोकस हम लोग कर रहे हैं, ये तो मैंने मीनिंग बता दिया आपको। तो यहाँ पे बीन मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ही हैज बीन टू शिमला, ही हैज बीन टू दिल्ली, राहुल हैज बीन टू मुंबई, मुंबई गया हुआ था, अभी वो वापस आ गया है। राहुल हैज बीन टू मुंबई, मतलब वो कभी गया रहा होगा, बट नाउ ही हैज कम बैक, जहां से भी, जिस जगह से भी बात हो रही है, नाउ ही हैज कम बैक टू दैट प्लेस, ये इसका तात्पर्य। आई हैव बीन इल, आई हैव बीन इल, ये सब उसी कैटेगरी के सेंटेंस हैं। इन सब में बीन का प्रयोग मेन वर्ब के तौर पे हुआ है। आई हैव बीन इल, भाई क्यों नहीं आ रहे थे आप, बहुत दिनों से आप कॉलेज नहीं आ रहे थे भाई, आई हैव बीन इल, मतलब मैं अब ठीक हो गया हूं, लेकिन इतने दिनों मैं बीमार रहा, मैं बीमार था इतने दिनों। He has been very cooperative, वो बहुत cooperative रहा। She has been very helpful to me, he has been very kind। ये सारे वाक्य जो हैं, ये इसमें बीन का प्रयोग बतौर मेन वर्ब हुआ है। जब बीन मेन वर्ब के तौर पे यूज होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। और बीन कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब आल्सो। बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में बीन का यूज बतौर हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे कहा जाए इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इट हैज बीन रेनिंग, पिछली रात से बारिश हो रही है। टेंसेस के वीडियो में हमने इसको कवर किया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक इंपॉर्टेंट टेंस है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड आ जाएगा, तो हैज या हैव, और सब्जेक्ट के हिसाब से फिर बीन आता है और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। इट हैज बीन रेनिंग, तो यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, और रेन यहाँ पे मेन वर्ब है, रेन का आईएनजी फॉर्म लगाया गया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है मेन वर्ब का। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से सो रहा है, ये मतलब है ड्यूरेशन बताने के लिए। सो ही हैज बीन स्लीपिंग, अगेन सब्जेक्ट ही, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और स्लीप यहाँ पे मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाया गया है, ही हैज बीन स्लीपिंग। तो इस तरीके से बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार के वाक्य में भी यूज होता है। बतौर हेल्पिंग वर्ब ये पैसिव वॉइस में भी दिखाई देता है। जैसे कहा जाए
द रूम हैज बीन क्लीन्ड, द रूम हैज बीन क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा चुका है, साफ हो चुका है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड। तो हैज बीन, ये ओरिजिनली ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। सेंटेंस मस्ट हैव बीन इन प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनता है तो हैज बीन से बनता है या हैव बीन से बनता है। तो आई हैव क्लीन्ड द रूम या ही हैज क्लीन्ड द रूम या शी हैज क्लीन्ड द रूम, सब्जेक्ट कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, ये रहा होगा सेंटेंस। तो जब उसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे रखते हैं। तो द रूम और परफेक्ट टेंस में हैज या हैव और फिर बीन आता है और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो द रूम हैज बीन क्लीन्ड, तो ये द रूम हैज बीन क्लीन्ड। द रोड हैज बीन रिपेयर्ड, द रोड हैज बीन रिपेयर्ड, रोड रिपेयर की जा चुकी है। इसमें भी बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब आया है। तो दोस्तों आपने देखा कि बी के जो सारे रूप हैं ये बतौर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों, दे फंक्शन इन टू वेज, दोनों तरीके से ये काम करते हैं। शायद कंफ्यूजन का वजह यही होती होगी, लोग उसको मिक्सअप कर देते हैं। आपको बहुत अच्छे से अलग अलग करके समझना है और यूसेज पे ध्यान दीजिए। यूसेज के जरिए, यानी जब आप उसका स्ट्रक्चर समझेंगे और एप्लीकेशन समझेंगे, मीनिंग खुद ब खुद अपने आप आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में आपको एक नए टॉपिक से रूबरू कराऊंगा। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।